हमारे समाज के कुछ लोग इनके साथ है, बाकी सारे लोग इनके खिलाफ पार्टी को वोट देते हैं, तो गुस्सा तो उनको रहेगा ही। तो ये जो नाम लव जिहाद का दे रहे हैं, ये अपने से गढ़ रहे हैं, बोलचाल की भाषा में इसको लव जिहाद ये खुद कर रहे हैं। खाली मुसलमानों को ही टारगेट कर रहे हैं, और टारगेट करना उनका ठीक है योगी आदित्यनाथ जी का। मुल्ला को बुला करके निकाह पढ़वा रहे थे उस लड़की का, पूरा वीडियो है। योगी सरकार ने लव जिहाद कानून को अब और कड़ा, उसमें जो सजा का प्रावधान है उसको करने के लिए विधानसभा में बिल पास कर दिया है। अब जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसको उम्र कैद की सज़ा और लगभग 5 लाख का जुर्माना देना होगा। लोगों का ये भी कहना है कि योगी सरकार अपने जो हिंदुत्व एजेंडा है उस पर आ रही है। जो लोकसभा में नतीजे आए थे उसको देखते हुए योगी सरकार फिर से अपने पुराने एजेंडे, हिंदुत्ववादी एजेंडे पर काम करने लगी है। उसको लेकर हमारे साथ कुछ भाई जुड़े हुए मुसलमान हैं और साथ के साथ तमाम लोग जुड़े, उनसे हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे लव जिहाद कानून को अब और कड़ा, उसमें जो सज़ा का प्रावधान है किया जा रहा है। आप लोग कैसे इसको देख रहे हैं? भाई हम लोग कैसे देखेंगे, जैसे 2020 का ये कानून बना था जिसमें संशोधन ये वक्त कर रहे हैं वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार। संशोधन करे, कानून बनाए, देश हित प्रदेश हित, देश हित प्रदेश हित में हो, अच्छी बात है, मगर लव जिहाद नाम से ये कौन सा कानून बनेगा, ये तो कोई बताए कि ये लव जिहाद नाम ले करके ये मुस्लिम को सीधे सीधे टारगेट करके अपना वोट बनाने के लिए ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। ठीक है, करें, क्योंकि मुस्लिम समाज उसका विरोध कितना करेगा, आपके माध्यम से कर पाएगा, क्योंकि उसका अपना नेतृत्व तो है नहीं, वो तो किसी न किसी पार्टी के साथ तो पीछे लगा हुआ है, और जिसके पीछे लगा उसके मुंह में छेदा तो है नहीं कि बोले कोई बात को। क्यों कि राजनीति वो मोड़ पर आकर खड़ी हो गई कि अगर वो मुसलमानों खाती बोलेंगे तो हिंदू समाज का वोट खिसक जाएगा, इसलिए उनके मुंह में पट्टी बंधी हुई है। चाहे जो भी समाज हो, चाहे जो भी पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन हो, जो मुँह में पट्टी बंध गई। मतलब मुख्तार जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको कानून का आप स्वागत कर रहे हैं, आपको जिहाद नाम से बस नहीं, कानून का जितना कड़ा से कड़ा आप बनाइए उस पर कोई विरोध नहीं है। हमारे देश के संविधान ने जो अधिकार दिया है, अगर कानून संविधान के तहत कोई कानून बनता है उस पर विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। हम देशवासी हैं, हम अपने देश में अच्छे से रहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के साथ, उस पर विरोध नहीं। लव जिहाद नाम किस बात का, किस सर्वे के आधार पर किया जा रहा है कि लव का जिहाद कितना देश में हुआ, उसका क्या रिपोर्ट है ये बताएं। कानून जो लव जिहाद के नाम से बनाकर मुस्लिम नौजवानों को टारगेट किया जाएगा, इसलिए किया जाएगा कि देख लीजिए कानून तो सब है। आज घर सरकार के मंशा है कि जो लोग अपना धर्म नाम छिपाकर प्यार मोहब्बत में लोगों को फंसाते हैं, उनका यही कहना है कि धर्म छुपाकर। ये गलत बात है। कोई भी आदमी धर्म छुपा कर ही काम करता है, उसको जो कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलना चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो इस्लाम धर्म का हो, चाहे सनातन धर्म का हो। किसी को ये हक अधिकार नहीं है किसी को धोखा दे करके और उसका जबरी मजहब पलटवाइए और उसे धर्म बदलवा कर आप स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। स्वर्ग में तब जाएंगे जब सच्चाई का सामना करेंगे, सच्चाई के साथ अपनी बात रखेंगे। जो जिस धर्म का है वो धर्म का रहे। अगर कानून में प्रावधान है, और वो बहुत कोई नया प्रावधान नहीं है, इससे पहले भी प्रावधान है कि अगर आपको करना है तो आप जिले के मजिस्ट्रेट से मिलिए, जो भी अधिकृत होंगे उनके एप्लीकेशन दीजिए, वो करेंगे। अगर वो मंजूरी देते हैं तो आप शादी करेंगे, नहीं देते हैं तो आपको नहीं करना होगा। हमारा कहना है कि कानून तो बहुत बढ़िया बनता है, मगर आप बताइए आज क्राइम हो रहा है, मकान गिराए जा रहे हैं, ये कौन सा कानून है भैया? अभी ट्रायल हुआ नहीं, विवेचना हुआ, उसका मकान गिरा दिए। अभी बनारस में आपने देखा खान साहब का होटल गिरा दिया गया, खाली वही ग्रीन बेल्ट में था और होटल नहीं है। ये कहना चाह रहे खाली मुस्लिमों को, खाली मुसलमानों को ही टारगेट कर रहे हैं, और टारगेट करना उनका ठीक है योगी आदित्यनाथ जी का, इसलिए कि हम मुस्लिम समाज के लोग यूपी में 22% वोटर हैं 22% हम लोग हैं यूपी में। हम हमेशा हमारे समाज के कुछ लोग इनके साथ है, बाकी सारे लोग इनके खिलाफ पार्टी को वोट देते हैं, तो गुस्सा तो उनको रहेगा ही। ये जेन्युइन बात है कि उनके खिलाफ जब वोट आप करेंगे, जिस पार्टी के साथ आप रहेंगे, तो आप अपनी मांग उससे न रखेंगे। तो वकील साहब आप ये बताइए, इनका कहना है कि ये जो कानून बनाया गया है मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए। देखिए, पहले तो ये जो लव जिहाद नाम दे रहे हैं ना, ये अपने से दे रहे हैं। कोई भी कानून बनता है तो एक बोलचाल की भाषा में वो आ जाता है। इस कानून का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024। मतलब ये अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, धर्मांतरण का जो अनलॉफुल गैर विधिक तरीके से जो धर्म परिवर्तन होता है, इसको रोकने वाला ये कानून है, जिसमें ये सख्त प्रावधान लागू किए गए हैं। तो ये जो नाम लव जिहाद का दे रहे हैं, ये अपने से गढ़ रहे हैं, बोलचाल की भाषा में इसको लव जिहाद ये खुद कह रहे हैं। कानून में विधेयक के प्रारूप में कहीं लव जिहाद शब्द, देखिए, या तो मीडिया चला रही होगी
नहीं नहीं, आप आज ऐसा नहीं कि आज सुन रहे हैं, कई सालों से पूरे देश की मीडिया बोलती है यही बात। क्यों बोलती है? नहीं ना बोलना चाहिए। नहीं क्यों बोलती है लफ्ज़ जिहाद? पहले कानून पढ़िए। अरे भाई, तो आप अपने वकील को लेके आइए, अपने वकील। हम भी पढ़े, मगर किस नाम से चलाया जा रहा है? आज समाचार पत्रों में किस नाम से छापा गया है? क्यों छापा गया? ये नहीं छपना चाहिए ना। भाषा तो छपेगी ना भैया, तो वही कह रहे हैं, बोल चाल में उसको नहीं बन रहा कानून। हमने कहा कानून का विरोध किया, लफ्ज़ जिहाद नाम नहीं होना चाहिए, बाकी जो है रहे। नहीं वकील साहब सुनिए, हमने क्या कहा? वकील साहब प्लीज सुनिए, हमने ये नहीं कहा। हमने क्या कहा? लफ्ज़ जिहाद शब्द कानून में नहीं है, कानून में नहीं है, कानून में नहीं है। कानून जो है अनलॉफुल कन्वर्जन, कानून जो बना है अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट है, जो गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण, लड़कियों को बहला फुसला करके ले जा करके उनको प्रेम जाल में फंसा करके चाहे हिंदू वर्सेज मुस्लिम बना दे या मुस्लिम हिंदू बना दे, इस पे रोक लग रहा है। एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप पहचान नहीं छुपाएंगे। और एक चीज और बताइए, इस देश में फंडामेंटल राइट है, आपको प्यार का अधिकार है, राइट टू लिव है, कौन आपको प्यार करने से रोक रहा है? लेकिन यदि दोनों बालिग हैं तो प्यार करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो हम लोग की सर्वोच्च अदालत है, उसने अपन तमाम नजीरों में कहा है कि धर्म परिवर्तन के लिए ब्याह नहीं हो सकता है। लेकिन 25-30 साल की प्रैक्टिस में हजारों उदाहरण हैं जहाँ पे ज्यादातर मेजॉरिटी 80-90% मुस्लिम लड़के नोटेरियल शादी करके और धर्म परिवर्तन करके निकाह करा के, अभी आप ज्यादा नहीं 4 साल पहले कचहरी में एक वकील साहब पे यही आरोप लगा, ये बार ने उस पे इंक्वायरी भी सेटअप की। वो कचहरी में अपने चैम्बर में धर्मांतरण करा रहे थे, मुल्ला को बुला करके निकाह पढ़वा रहे थे उस लड़की का, पूरा वीडियो है। उस वक्त भी मीडिया आई थी, लाइव आई थी इसी कचहरी में। तो हम लोग तो कचहरी में बैठे हुए हैं जहाँ रोज 2-4 ऐसे विटनेस है, वी आर विटनेसेस ऑफ दैट टाइप ऑफ मैरिज, इलीगल मैरिज। तो हम लोग तो रोज देख रहे हैं कि इस प्रकार से गलत मैरिज व्यवहार में है, हम उसके गवाह हैं, खुद हमारे नॉलेज में है। उसमें हम तो कहने का मतलब, यदि सरकार ने इस प्रकार के इलीगल मैरिज को, जो सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण के लिए उद्देश्य, जिसमें लव नाम सिर्फ एक दिखावा होता है, शारीरिक संबंध बनाने के लिए यदि किया जा रहा है, तो उसको ये रोकने के लिए बहुत बढ़िया प्रयास है। सख्त कानून ही कुछ रोक करेगा, हल्के फुल्के कानून से तो लोग बाईपास करके निकल जाते हैं। ये बताइए, ये कानून जो में और सजा का प्रावधान और कड़ा किया गया है, क्या लगता है ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है सब? देखिए, सरासर ध्यान भटकाने का काम हो रहा है। और जो आप वकील साहब या मीडिया द्वारा हम लोग को वो पता चल रहा है कि लव जिहाद, तो लव जिहाद हमारे प्रदेश के मुखिया साहब ने भी ये बहुत कहा है कि लव जिहाद को हम रोकेंगे। तो लव जिहाद का जो नाम दिया गया ये गलत है। और दूसरी बात ये कि जो हिंदू समाज के लड़का जो है, क्या होना चाहिए नाम? भैया तो योगी जी से पूछा जाएगा ना, जो कानून बनाया जिसने ना, ये हम क्या नाम रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे। मगर ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले हमारे एक मुस्लिम भाइयों का होटल पूरा गिरा दिया गया। अब बताइए, वहाँ पे क्या ग्रीन बेल्ट में कोई और होटल नहीं है? सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। अभी कुछ दिन ठेले के पर हुआ, कुछ दिन पहले अभी देखिए ज्ञान माफी के ठीक सामने जो है, तो कहा गया कि माला फूल जो मुस्लिम समाज बेचता है इसको बंद किया जाए। मतलब क्या ये टारगेट सिर्फ मुसलमान, ध्यान भटका कर हिंदू मुस्लिम, बस ये हिंदू मुस्लिम का ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि अब की लोकसभा चुनाव में ये देख चुके हैं। तो अब ये फिर अपने हिंदू भाइयों को फिर इकट्ठा करना चाह रहे हैं। तो इसी के लिए, और इकट्ठा हो भी जाएंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। अब ये है कि हिंदू मुसलमान ये योगी जी कर रहे हैं, ये सरासर गलत कर रहे हैं। कि हिंदुस्तान में सारे लोग रहते हैं, सारे समाज के लोग रहते हैं। हमारा हिंदुस्तान सर्वस्व है, सबको रहने का साथ में सबको हक अधिकार है। अच्छा, एक मिनट आ गया जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? निसार। आप इस कानून को कैसे देख रहे हैं, जिस तरह से जो सजा का प्रावधान उसको कड़ा किया गया है? कानून के उससे बढ़िया अथुए मत है या ऐसे मत है कि हिंदू मुसलमान में शादी ना हो, चाहे तो प्यार करें। इसीलिए तो बनाया गया कि धर्म छिपा कर धोखे से शादी ना है, एकदम देवे कहाँ दे रहे हैं ऑर्डर? ऑर्डर मत दीजिए, जो जिसमें है उससे शादी करे, कितनों वो प्यार करे, काहे करेगा प्यार? इसीलिए तो कानून बनाया जा रहा है। काहे कानून बना रहे, उसको खत्म करिए, उसको एकदम जिससे कोर्ट में आता होगा ना, कोर्ट काहे दे रहा है, उसको खत्म करवाइए। जो हिंदू है तो हिंदू में शादी करे, जो मुसलमान है मुसलमान में शादी करे। तो इस कानून को कैसे देख रहे हैं आप? कानून हमारे समझ में तो सही नहीं है। सही नहीं है। हाँ, जो आदेश कर रहे हैं वो करिए। अच्छा, एक मिनट इधर आइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? एजाज। आपकी तो शादी उदी हुई कि नहीं अभी? बिल्कुल हो गई हो गई है ना? कैसे देख रहे हैं आप पूरे इस कानून को,
कि अगर धर्म छुपा कर किसी से शादी करना, विवाह करना या प्यार करना, तो उसको उम्र कैद की सजा, देखिए 5 लाख तक का जुर्माना। ये जो कानून आया है ये युवाओं को ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आया है। अब बताइए, एक दूसरे अगर प्रेम और मोहब्बत कर रहे हैं और उनकी मंशा हुई कि हम शादी करें, और एक दूसरे का पहले नाम होता है, कोई एक दूसरे व्यक्ति से मिलेगा, हाय हेलो आपका क्या नाम है क्या नहीं है, इस तरीके से तो यही वजह तो सरकार कह रही कि जो नाम छिपाकर, धर्म छिपाकर मिलना जुलना होता था, धोखे से विवाह किया जाता था, धर्म परिवर्तन कराया जाता, इसीलिए कानून बनाया गया है। नहीं। देखिए, धोखा नहीं होता था। हाँ, ये कानून आया है तो ये कानून इससे पहले बना देते कि जो मुसलमान लड़की से शादी करेगा उसको आजीवन सजा होगी और 5 नहीं 10 लाख का जुर्माना होगा। तो इसीलिए धर्म परिवर्तन वाला, इसीलिए तो कानून लाया लेकिन गया एक तरफा ये नहीं, ये कानून दोनों आया तरफ के लिए है ना ये। नहीं, ये तो धोखा है। ये कह रहे हैं ना, एक दोनों तरफ का है। आने वाले दिन ये एक पल्ले पर रहेगा, दूसरा पल्ला जेल में रहेगा। मतलब आप कह रहे बस मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख लीजिए, इस समय जो प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है उसमें किसको टारगेट किया जा रहा है? हर जगह मुसलमान का अगर कोई ठेला है उसको पलट दिया जा रहा है, दुकानों को लूट लिया जा रहा है। अगर फोर व्हीलर कोई मुस्लिम भाई की चल रही है, चूँकि धक्का लग सकती है, हम भी रोड पर चलते हैं, आप भी चलते हैं, धक्का लग सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गाड़ी को एकदम तोड़ दिया जाए, उसको मार दिया जाए। एक जगह ऑटो वाले से एक धक्का लग गया, उस ऑटो वालों को इतने लोगों ने मिल के मारा कि 6वें दिन उसकी मौत हो गई। उस पर कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई तो इस पर होना चाहिए ना कि देख लीजिए, एक जगह प्रशासन की गाड़ी को लोगों ने तोड़ दिया। बाबा जी की पुलिस आज कहाँ है कि उन कांवड़ियों पर जो है मुकदमा दर्ज करे? सब लोग अपने एसी में सो रहे हैं, कोई नहीं आगे आ रहा है क्या? वो उनके भाई लोग हैं। एक मिनट नाम चाहिए। अच्छा चलिए, आखिरी मतलब आप लोग जो कानून है लास्ट कमेंट कैसे कानून है बनाए, कानून बनाए की बात नहीं है, किसी वर्ग धर्म के लोग को टारगेट न किया जाए। और रहा सवाल ही कि कानून तो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, क्योंकि धर्म हमारा जो संविधान है उसके बाहर स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल स्वागत करेंगे। संविधान के दायरे में ही कानून बनेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। मगर कानून का अमल किस तरह हो रहा है वर्तमान में आप देख लीजिए। एक याचिकाकर्ता ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती देते हुए स्टे लगाने का प्रेयर किया था। अभी लेटेस्ट बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर किसी भी प्रकार का स्टे देने से इनकार कर दिया। मतलब आप किस देश में जुडिशियल सिस्टम है भाई? यदि विधायिका ने कोई कानून पास किया है तो मेजॉरिटी से पास हुआ, कानून विधि सम्मत है। यदि आपको लगता है कि ये कानून में कोई गलती है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उस कानून को, इस देश में तमाम कानून जो है विधायिका ने बनाए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित किया है। तो आपको यदि कोई ग्रीवांस है तो आपको बोलने का अधिकार है, आप बोलिए। लेकिन आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाइए, उसको अल्ट्रा वायरस, उसको विधि विरुद्ध घोषित कराइए। लेकिन ये पहले तो लव जिहाद की जो बात की जा रही है उस कानून में कहीं ऐसा नहीं है। अनलॉफुल मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है, मतलब विधि विरुद्ध तरीके से जो शादियां हो रही हैं, धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से जो शादियां हो रही हैं, उसको रोकने के लिए एक प्रिवेंटिव मेजर है, वो कानून और सख्त किया गया। 4 साल पहले भी कानून बना था, सरकार को लगा कि इस कानून का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, लोग मान नहीं रहे हैं और फ्रिक्वेंट और भी उसी तरह चल रहा है, तो सरकार ने प्रावधान और कड़े कर दिए। बिल्कुल, देखिए सरकार ने जो प्रावधान थे लव जिहाद कानून के उसको और कड़े कर दिए हैं। हालांकि जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनका कहना है कि ये बस मुस्लिम वर्ग के युवाओं को टारगेट कर जो कानून है उसको और कड़े किए गए हैं। यूपी के लिए वाराणसी से सत्यम कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।